एमबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं। अभी तक हमने 2 से विभाजित होने वाले 2, 4, 8, 3, 9 और 5, 10 और 7 तो हमारे सारे देखिए यूनिट डिजिट हो गए। 0 और 1 तो हमने देखा ही था कि कैसे हम किसी नंबर को देख करके बहुत ही आसानी से बिना पेन और कॉपी उठाए हुए हम कहें तो मौखिक रूप से कोई संख्या इन संख्याओं से विभाजित हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये हमने पिछले पार्ट में देखा था। आज हम देखेंगे, हाँ कल हमने ये देखते समय क्या बात की थी, तो देखिए सारे यूनिट डिजिट जो है इसमें आ गए थे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का भी हमने देख लिया था। 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनके देखे इनसे विभाजित होने वाले नंबर्स हम कैसे पता लगा लेते हैं मौखिक रूप से, ये हमने कल देखे थे। आज हम देखते हैं, हाँ कल हमने जब देखा था तब बात किया था कि 7 से जो विभाजन का नियम था उसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं और हमने कहा था इसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो हम ये देखते हैं, देखिए पहले हम देख लेते 7 से जब हमने विभाजन का नियम देखा था तो 7 में हमने कहा था कि जैसे एक उदाहरण से समझते हैं हमने कहा था कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, ये हमारे पास कोई एक ये नंबर है 1071। इसको हमें चेक करना है ये 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो हमने कहा था यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने कहा था कि यूनिट डिजिट को छोड़ करके बाकी बचा हुआ जो नंबर है इसको लिखते हैं। इसमें से हम घटाते हैं जो यूनिट डिजिट है उसमें 2 का गुणा करके। तो हमने कल यही बात की थी कि भाई ये 2 आया कहाँ से। ये तो ठीक बात है कि ये यूनिट डिजिट को छोड़ देने के बाद बाकी डिजिट से बना हुआ नंबर है, ये ठीक है। बाकी हम ये यूनिट डिजिट 1 ले ली, लेकिन ये 2 कहाँ से आया, हम 2 से ही गुणा करके, यानी हमने यूनिट डिजिट जो है उसमें 2 का गुणा करके ही बाकी बचा हुआ शेष नंबर से घटा रहे हैं। ऐसा क्यों करें, 2 कहाँ से आया वो हम देखेंगे कि ये 2 कहाँ से आया है। और हमने कहा था इसके बाद घटा लेंगे, जो हमारा घटाने के बाद जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो 105 हो गया। चाहे हम इसको देख लें कि भाई ये 7 से विभाजित होता है कि नहीं, या हम सोचे हमारा नंबर जो हम जैसे इसको इस पे जो अप्लाई किए थे वही इस पे अप्लाई कर दें कि भाई अब ये 3 डिजिट का नंबर है तो हम क्या करें, 2 डिजिट इसमें से यानी यूनिट डिजिट को छोड़ करके 5 को छोड़ करके बचा 10, उसमें से यूनिट डिजिट का फिर 2 गुना घटा दें। दोस्त देखिए इसमें भी 2 का गुणा कर रहे हैं तो ये बचा हमारा कितना, देखिए ये कितना बच जाएगा, अगर हम कहें तो ये बच जाएगा हमारा 0। तो हमने कहा था कि इस प्रकार से हम स्टेप टू स्टेप करते जाते हैं जब तक हमें एक ऐसा नंबर मिल जाए जो किससे चेक कर रहे हैं, हम 7 से चेक कर रहे हैं, जो 7 से डिवाइड होने वाला नंबर हो। यानी जो हमारा ये परिणाम मिल रहा है ये स्टेप करने के बाद, जैसे यहाँ 0 मिला तो हम ये करते रहते हैं, तब तक करते रहते हैं जब तक हमें कोई ऐसा परिणाम ना मिल जाए कि वो 7 से डिवाइड होता है। और हम जानते हैं 0, देखिए यहाँ 0 मिल गया, हम जानते हैं 0 एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या से भाग देने पे वो पूरी तरह विभाजित हो जाता है। कैसे, हमने कहा था 0 में अगर किसी संख्या से आप भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो 0 बार चला जाएगा, यानी 0 जो होगा वो हमारा भागफल मिलेगा, ठीक है, और शेषफल भी 0 मिलेगा। तो ये समझ लीजिए अब भाग चला गया है। लेकिन अगर किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं ये अपरिभाषित होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यानी 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या हमारी 7 से डिवाइड, अब जो ये बचा हुआ परिणाम जो है ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी 7 से। तो हमें यहाँ जानना है, पहली बात तो ये जानना है कि ये 2 कहाँ से आया, बाकी हमें ये स्टेप फॉलो करने हैं। ये 2 कहाँ से, हम 2 का गुणा ही क्यों कर रहे हैं, अपने इकाई के अंक में 2 का ही गुणा क्यों कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं, इस बात पे चर्चा करते हैं। हालांकि ये नियम किन किन संख्याओं से विभाजन के नियम के लिए लागू होगा उनकी हम पहले बात कर लेते हैं। ये नियम हमारा लागू होगा 7 से, यदि हम चेक करना चाहते हैं संख्याएं जो है, यदि हम संख्याएं चेक करना चाहते हैं, 7 से विभाजित होने वाली संख्या चेक करना चाहते हैं, या हम 13 से विभाजित होने वाली संख्याएं चेक करना चाहते हैं, या हम कहें 17 से,
या 19 से, इनसे विभाजित होने वाली अगर हम संख्याएं चेक करना चाहते हैं, 19 के साथ में हम यहाँ देख सकते हैं 19 के अलावा 23 भी है इसमें, यानी ये इतनी संख्या आज हम जो सीखने वाले हैं वो 7 से विभाजित, कोई संख्या 7 से विभाजित होगी कि नहीं ये हम चेक करने वाले हैं, 13 से विभाजित होगी कि नहीं, 17 से, 19 से और 23 से, इन सभी से कोई संख्या विभाजित होगी कि नहीं ये हम चेक कर लेंगे बहुत आसानी से, यानी बिना इसी से मतलब कंटिन्यूअस भाग दे करके हम देखते हैं वो तरीका क्या होगा। अब हम यहाँ जो बात करने वाले, जैसे हमने कहा कि दो ही क्यों हम कर रहे हैं, दो यहाँ पे दो ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं कि भाई दो ही यूनिट डिजिट में दो का ही गुणा कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको देखना होगा कि भाई हमें क्या करना है, ये जिस किसी नंबर को भी हम अप्लाई करने वाले हैं इस नंबर को हमें कहाँ ले जाना है, किसी 10 के मल्टीपल के पास ले जाना है। जैसे हमने क्या कहा, हम किसका चेक करने वाले हैं, 7 से विभाजित होने वाला नंबर चेक करने वाले हैं, 7 से, 13 से, 17 से, 19 से और 23 से, इससे विभाजित होने वाले हम नंबर चेक करने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए इसका मल्टीपल लेंगे, हम इसका ऐसा मल्टीपल लेंगे जो 10 के मल्टीपल के नज़दीक में पहुंचे, जो 10 के मल्टीपल के नज़दीक में पहुंचे। पहले मल्टीपल जान लें, मल्टीपल मतलब पहाड़ आप समझ लीजिए। जैसे 7 का मल्टीपल क्या होगा, 7 का मल्टीपल है 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, यानी 7 का पहाड़ समझ लीजिए। ये 7 में मतलब 7 में मल्टीप्लाई करने पे आया, जैसे 7 में 1 का गुणा करने पे, 1 का मल्टीप्लिकेशन करने पे आया 7, 2 का किया तो 14 आया, 21 आया, आप पहाड़ा समझ लीजिए, पहाड़ा ऐसे। ऐसे हम कह रहे हैं कि हम ये नंबर ढूंढते हुए चलेंगे और हमें मिलना कहाँ चाहिए, एक ऐसा, इसमें से एक ऐसा नंबर पकड़ेंगे जो 10 के मल्टीपल के नज़दीक पहुँच जाए। 10 का मल्टीपल मतलब 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे क्या है, ये 10 के मल्टीपल है। तो आप अगर ये देखेंगे तो देखिए 7 के मल्टीपल में कहाँ पे मिला ऐसा नंबर जो 10 के मल्टीपल के नज़दीक है। अगर यहाँ हम देखें तो ये 10 के मल्टीपल यानी 10, 10 से 14 अधिक है, मतलब 4 अधिक है, सॉरी 10 से 4 अधिक है। ये देखेंगे 10 से 1 अधिक है, तो हमें कम से कम जाना है, यानी कि 10 के मल्टीपल के एकदम नज़दीक, कहने का मतलब एकदम नज़दीक हो। यानी जैसे ये 10 का मल्टीपल जो 20 है इसके एकदम नज़दीक है, देखो एक ही अंक अधिक ऊपर है, तो ऐसे हमें ये मिल गया। हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यहाँ ले लेंगे, इस नंबर को ले लेंगे। तो हमने पहले ही बात क्या कहा, हमने कहा कि हम जिससे चेक करने वाले हैं, जिस संख्या से चेक करने वाले हैं किसी संख्या का विभाजन का नियम, कि ये संख्या किस संख्या को विभाजित कर सकती है, उस संख्या में हम क्या करेंगे, उसी संख्या का एक मल्टीपल चुनेंगे जो 10 के मल्टीपल के नज़दीक होगा। जैसे 7 के लिए हमने क्या चुना, 21 चुना जो 20 के नज़दीक है। ऐसे ही हम अगर 13 का बात करें तो 13 हो जाएगा, 13 का मल्टीपल हो जाएगा 26, 39 हो जाएगा। देखिए ये 39 हमारा, एक 13 को 52 हो जाएगा, 39, 52 भी मिल रहा है हमारा, 50 जो इसका मल्टीपल 50 है इसके नज़दीक है, लेकिन 2 बढ़ने पे है। लेकिन 39 देखिए कहाँ है, 39 हमारा 40 से एक ही कदम हम नीचे उतरेंगे तो 39 मिल जाएगा। तो हमें ऐसा मल्टीपल लेना है जो क्या हो, यानी इन सब के मल्टीपल में हम चलेंगे और क्या लेंगे, कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि हम क्या लेंगे, या तो 10 के मल्टीपल से एक ही अधिक अगर है तो कहाँ पहुँच जाए, तब ये संख्या हमारी पहुँच जानी चाहिए या तो 21 पे पहुँच जाए भाई, या तो 11 पे पहुँच जाए, या 21 पहुँच जाए, या 31 पहुँच जाए, या 41 पहुँच जाए। यानी हम ऐसे कोई नंबर लेंगे तो हम देखेंगे ये किस में पहुँच रहा है, या हम क्या करें, या हम 9 देख लें, 10 के मल्टीपल के नज़दीक में 9 हो, या 19 हो जाए, या 29 हो जाए, या 39 हो जाए, तो ऐसे केस में हम यहाँ पहुँचेंगे। तो मल्टीपल पे पहुँचने के बाद हमें क्या करना है, तो हमने ये जाना कि भाई जिससे विभाजित करना है, जैसे हमें 7 से, चलिए एक का पूरा स्टेप देखते हैं। हमें 7 से देखना है तो 7 के मल्टीपल हुए 7, 14, 21 और 28, तो हमें मिल गया। देखिए 7 का मल्टीपल 21 है, जो 10 का जो मल्टीपल है 20 इसके एकदम नज़दीक है, एक ही कदम हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा ये। तो हमने उठाया इसे, ठीक है ना। और 10, अब यहाँ पे प्रोसेस क्या है, इसके बाद ये मल्टीपल चुन लेने के बाद प्रोसेस क्या है भाई, हमने कहा कि अगर हमें 20 पे पहुँचना है
तो 20 का मतलब क्या होगा, 21 -1। अभी देखेंगे यहाँ पे -1। तो ये देखिए क्या कर रहा है, देखिए एक तो हमें ये क्या पकड़ना है, ये माइनस पकड़ना है। देखिए हमें 20 यानी 10 के मल्टीपल के पास पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा, घटाना पड़ा किसी नंबर को। तो हमें एक तो हमें घटाने का ये पकड़ना है, दूसरा हमें क्या पकड़ना है, दूसरा हमें पकड़ना है 10 के मल्टीपल में जो ये डिजिट है, जो 10th पोजीशन पे है, यानी जो दहाई के अंक पे है जो डिजिट है उसको पकड़ना है। यही हमारी जो डिजिट होगी इसी का हम गुणा करेंगे। तो हमारी देखिए यही पे हमने, यही तो हमने कहा था कि भाई इसकी 2 हो गई। तो 7 से हमें किसी संख्या को विभाजित होती है कि नहीं वो देखने के लिए किससे, 2 से गुणा करना है और घटाने वाला नियम अपनाना है। जैसे हमने कहा ही था कि भाई अगर 133 हमारे पास एक नंबर है, 133 अगर कह रहे हैं हमारे पास एक नंबर है 133 को देखना 7 से विभाजित होगी कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता चल गया हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 20 के नज़दीक ये था। तो देखिए यहाँ पे हम ये इसको छोड़ेंगे, इकाई अंक में इकाई अंक को छोड़ने के बाद जो अंक बचा उन अंकों से जो संख्या बनी है ये है इतनी। अब हमने कहा माइनस वाला अपनाएंगे, यहाँ माइनस अपनाएंगे, माइनस रखेंगे और क्या करेंगे, यूनिट डिजिट में 2 का गुणा करेंगे। क्यों, चूंकि ये इसका जो मल्टीपल था वो 10 के मल्टीपल 20 के नज़दीक में था, इसलिए उसका जो 10th पोजीशन वाला था यानी दहाई वाला अंक था वो 2 था। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये कर लेंगे, यानी इकाई अंक में 2 का गुणा किए और घटाने के बाद जो परिणाम आया हमारा वह 7। तो जो हमारा ये परिणाम आता है इसी को हम चेक करेंगे, अगर ये 7 से डिवाइड होता है तो हम कहेंगे ये नंबर 7 से डिवाइड होता है। तो ये 7 का हो गया। चलिए हमने 7 की तो चर्चा कर ली, 7 की हमने चर्चा की भी थी पहले। अब हम 13 का देखते हैं। अगर 13 का देखना है तो 13 का भी यही प्रोसेस अपनाएंगे। देखिए हम चलते हैं 13 में, तो 13 क्या है, 13 का हमने कहा 26 हो गया और ये 39 हो गया। अब हम पहुंच गए, देखिए ये 40 के नज़दीक वाला मल्टीपल है। तो ये मिल कैसे रहा, देखो 40 में कैसे मिल रहा है हमें, पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए 40 यानी 39 से अगर हमें 40 पहुँचना है तो कैसे क्या करना होगा, देखिए 40 में से हमें एक घटाना होगा, सॉरी 39 में हमें एक जोड़ना होगा यहाँ पे। देखिए तो हमें क्या लेना है, ये लेना है भैया, हमें लेना है। वहाँ हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम वहाँ कर रहे थे 21 से 20 पे पहुँचने के लिए एक घटाना पड़ रहा था हमें, तो हमने इसलिए वहाँ घटाने का लिया था। अब यहाँ 39 से, चूंकि हमारे पास 39 है ना, 39 से हमें 40 पहुँचना है तो एक जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस वाले लेना पड़ेगा चिन्ह, यानी प्लस लेंगे। अब हम पता करेंगे गुणा किससे करेंगे, गुणा करने वाला नंबर क्या होगा, तो वो गुणा 10 मतलब जो 10 का मल्टीपल है उसके जो दहाई के अंक पे जो अंक है वो होता है, तो यहाँ 4 रहेगा। यानी 13 से चेक करने के लिए हम इकाई अंक में 4 का गुणा करेंगे और प्लस वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे 13 से विभाजित करने वाला एक नंबर ले लेते हैं हम कोई। तो 13 से विभाजित होने वाला मान लीजिए हम कोई एक नंबर लेते हैं 2366। इसे चेक करना है ये 13 से विभाजित होगा कि नहीं। तो हमने अभी क्या कहा कि भाई ये इकाई का अंक छोड़ दीजिए, बाकी जो अंकों से बनी संख्या है वो ये रही। इसमें से आपको घटाना है क्या, जो इकाई अंक है इसमें 4 का गुणा करके घटाना है, क्योंकि हमने देखा ये 40 के नज़दीक में था, यानी इसका जो मल्टीपल था वो 10 के मल्टीपल जो 40 है उसके नज़दीक था, तो उसका दहाई का अंक हमें लेना था। और हमें यहाँ अब इस बार घटाना नहीं, जोड़ने का नियम लेना था। हमने कहा था क्योंकि 39 से एक बढ़ करके हम 10 के मल्टीपल पर पहुँच रहे थे, तो प्लस वाला चिन्ह लेना था। तो ये कितना हो गया, देखिए ये हो गया 260। आप इसे चेक कर सकते हैं, देखिए जो रिजल्ट आया हम लगातार उसको चेक करते रहेंगे कि भाई क्या ये 13 से डिवाइड हो सकता है। देखिए 13 से डिवाइड हो जाएगा, हमें पता चल रहा है 13 दूनी 26। यहाँ भी आप पता कर सकते हैं, या आपको यहाँ नहीं तो एक और स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं, फिर से वही स्टेप अपनाएंगे। भाई हम देखें, अगर जैसे यहाँ से स्टार्ट किया था अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ इकाई का अंक है 0 और ये इकाई अंक के अलावा जो अंक हैं वो बने 26। अब हम इसमें जोड़ना है हमें कितना, इकाई के अंक में 4 का गुणा करके जोड़ना है और जो रिजल्ट आया उसे चेक करना है क्या ये 13 से डिवाइड हो रहा है। तो कितना आ गया, देखिए ये आ गया 26। तो 26 देखिए डिवाइड होता है 13 दूनी 26, तो ये पूरी संख्या हम कहेंगे 13 से डिवाइड होती है। चलिए इसी तरीके से हम अगले का चेक करते हैं भाई कि अगला हमारा मान लीजिए अगला एक नंबर है हमारा, अगला हम 19 से देख लेते हैं। मान लीजिए हमें 17 का देखना है, 17 का पहले देखते हैं। 17 का अगर हम बात करें तो देखिए 17, 34 और 51। देखिए 51 एक ऐसा नंबर है जो 10 का जो मल्टीपल है 50 उससे एक अधिक है और हम यहाँ से यहाँ में पहुँचना है। तो 51 से 50 तक पहुँचने के लिए देखिए क्या कर रहे हैं हम, 50 तक पहुँचना है। तो
तो 51 में 1 घटा रहे हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, देखिए ये माइनस वाला लेना पड़ेगा, यानी हमें जो वहाँ पे साइन था, जो इकाई के अंक में गुणा करने के बाद जोड़ना है या घटाना है, वो यहाँ क्या मिल गया, माइनस मिला, यानी घटाना है इस केस में 17 से विभाजन चेक करते समय। और 10 का मल्टीपल जो है जिससे गुणा करना है, और 10 का जो दहाई वाला अंक है उसके मल्टीपल का वो लेना है, यानी 5 से गुणा करना है। जब हमें 17 से विभाजित होने वाली संख्या चेक करनी है तो 5 इकाई अंक में 5 का गुणा करना है और घटाना है। चलिए हम चलते हैं, देखते हैं। अब एक नंबर देखते हैं कि भाई जो 17 से डिवाइड हो रहा है। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, ये हमारे पास एक नंबर है 12,716, ये हमारे पास। अब हमने कहा इसको चेक करने के लिए वही प्रोसेस, भाई इकाई का अंक छोड़ेंगे तो बचा हमारे पास इन अंकों से बनी संख्या, ये रही 1271। हमने कहा यहाँ पे अब क्या है, घटाना है, चूंकि 51 से हमें एक कम होकर के 50 पे आना है, तो ये हम घटाएंगे कितना, अब गुणा करना है 5 से गुणा करना है, क्योंकि जो 10th का मल्टीपल था 50 मिला था इसके नज़दीक में, तो उसका दहाई का अंक 5 था, और गुणा करना है इकाई का अंक वाले से 6 से। जब हम एक घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1241। हमने कहा जो रिजल्ट आया आप इसे चेक कर लीजिए कि क्या ये 17 से डिवाइड होता है, लेकिन हम देख रहे हैं 17 से मौखिक रूप से चेक करना थोड़ा सा अभी लग रहा है हमें अगर मुश्किल है, तो हम फिर से वो तरीका इस पे अप्लाई कर देंगे कि भाई अब इकाई के अंक को अगर हम छोड़ते हैं तो हमारा जो अंकों से बनी संख्या है 124 है। 124 में से फिर घटाएंगे, घटाना है चूंकि इस केस में घटाना पड़ता है 17 से चेक करते समय, 5 से गुणा होता है चूंकि 50 के नज़दीक होता है, और ये क्या है, ये इकाई अंक में गुणा करना होता है इतना, तो हमने जब घटाया इसमें मिला तो हमें मिला 5 घट गया इसमें से 119 मिला। अब आपको 17 का पहाड़ा आता है तो आप कर लीजिए यहीं पे, नहीं आता है 17 का पहाड़ा तो आप देखिए फिर से वही प्रोसेस कीजिए, इकाई का अंक 9 है, आप इसमें क्या कहिए 11 से घटाएंगे 9 में कितने का, 5 का गुणा करते हुए, तो 45 हो गया। देखिए माइनस में 45 हो गया और 11 घट गया, 45 हो गया और ये 11 घट गया तो माइनस 34 हो गया। देखिए अब आप देखिए माइनस हो ये प्लस हो, ये हम इसको 17 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर बढ़ जाता है तो माइनस है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, 17 दूनी 34 माइनस में हुआ, लेकिन फिर भी क्या है ये 17 से बढ़ जा रहा है, तो हम कहेंगे ये नंबर हमारा 17 से पूरी तरीके से बढ़ जाएगा, यानी विभाजित होने वाला नंबर है। अब हम देखते हैं 19 का क्या है, 19 का भी हम देख लें। पहले 19 का हम चेक करने चलते हैं कि भाई ये 10th के मल्टीपल के कौन सा नज़दीक वाला नंबर लेने वाले हैं, किससे हम इकाई अंक में गुणा करेंगे। तो 19 का अगर मल्टीपल लें तो 19, 38, 57, 19 का 76 हो गया, 19 पंचे 95, 19 छक्का 114, 133, 152, देखिए अभी कोई नहीं मिला, 171 कहाँ मिला हमें, 171, ये 170 के नज़दीक है। देखिए कहाँ पे मिला हमें 19 वाला, 19 वाला हमें इतनी दूर जा कर के मिला है जहाँ पे हम देख रहे हैं। तो अब हम 19 का अगर देखें, या देखिए आप ये ज़्यादा नज़दीक से नज़दीक लेने की कोशिश करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे जा कर के मिला। अगर आपको इतना दूर मिल रहा है तो आप ये भी प्रोसेस अपना सकते हैं कि भाई हम यहाँ देख लेते हैं कहाँ पे, कोई भी इसमें से आप कोई भी पकड़ सकते हैं, जैसे हम यहाँ पकड़ना चाहते हैं, देख लेते हैं। 19 के केस में, अच्छा ये नंबर नहीं, हम यहाँ पहला ही नंबर इसको मिस कर रहे हैं। पहला नंबर क्या है हमारा, पहला नंबर है 19, तो 19 ही तो क्या है, ये 20 के पास में है, तो हमें इतना दूर तो जाने की जरूरत ही नहीं थी। 19 से चेक करते समय 19 खुद ही देखिए ये क्या है, ये 20 के पास में है, तो यहीं पे है। और 19 से हमें 20 पे जाना है, तो देखिए 20 कब मिला हमें, जब 19 में से एक घटाया है हमने, सॉरी 19 में एक जोड़ा है तब 20 मिला हमें, तो यहाँ हमें प्लस वाला चिन्ह मिला। और ये जो 10 का मल्टीपल था जो 19 के नज़दीक में है, 19 के मल्टीपल के नज़दीक में है, 10 का मल्टीपल 20 है, 20 का दहाई अंक 2, यानी 2 से गुणा करेंगे और जोड़ेंगे। 7 से विभाजन चेक करते समय हम 2 से गुणा कर रहे हैं लेकिन घटा रहे हैं, 19 से करते समय जोड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें देखिए ये प्लस में मिला हुआ है। चलिए हम देखते हैं, अगर एक नंबर को देखें हम यहाँ पे 19 से विभाजन के नियम में, तो मान लीजिए ये हमारा नंबर है 21,793। हमने यूनिट डिजिट जो हमारा है उसको छोड़ा, तो ये बचा हमारे पास 21,79। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमें
जोड़ना है इसमें यूनिट डिजिट में, और गुणा किसे करना है 2 से, क्योंकि 19 20 के नज़दीक है। तो ये हो गया इतना हमारा। अब जब हम जोड़ेंगे यहाँ पे तो ये 6 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 21 85। हमें लग रहा है अभी इतना बड़ा नंबर है, इसको भी हम नहीं चेक कर सकते। फिर इस पर अप्लाई करेंगे वो चीज़। तो अगर हम यूनिट डिजिट छोड़ दें तो 218 बचा हमारे पास। 218 में फिर हमें जोड़ना पड़ेगा और 2 से गुणा करना पड़ेगा यूनिट डिजिट में। तो ये हमारा बन गया 10 यानी 228। फिर हमें लग रहा है अभी भी 19 से चेक करने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर यूनिट डिजिट को छोड़ करके 22 में क्या जोड़ेंगे हम, 8 का 2 गुना यानी 2 से गुणा करके जोड़ेंगे। तो 16 और ये 22 मिला करके हो गया 38। ये देखिए 19 दूनी 38 होता है। तो हमें पता चला कि ये नंबर डिवाइड हो जा रहा है, तो ये इसका मतलब है ये नंबर 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 23 का भी चेक कर सकते हैं। 23 का अगर बात करें कि वहाँ किसको जोड़ना है घटाना है, तो 23 का मल्टीपल अगर हम देख लें जो 10th के मल्टीपल के नज़दीक में है, तो हम देख लें भाई वो 23 का अगर आप पहाड़ा देखेंगे तो 23 46 हो गया, 23 69 हो गया। देखिए ये 69, ये 70 के नज़दीक है। देखिए ये 70 के नज़दीक है। और कैसे मिल रहा है, 70 पे पहुंचने के लिए हमें क्या प्रोसेस अपनाना पड़ रहा है, 69 में 1 जोड़ना पड़ रहा है। देखिए तो यानी हम यहाँ प्लस लेंगे और 7 से गुणा करेंगे। तो इस तरीके से आप 23 का चेक कर सकते हैं। ये हमने कहाँ से लाया, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। आप आसानी से ध्यान में रख सकते हैं कि ये सब चीज़ें हम कुछ करनी ही नहीं, हमें आसानी से पता है कि भाई 7 से हम चल रहे हैं चेक करने, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब घटाना या जोड़ना ये भी कैसे याद रख पाएंगे। देखिए 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 त्रिक 21, मतलब जो 10th मल्टीपल है, 10th का मल्टीपल 10 है, 20 है, 30 है, 40 50, ये जो है इनके नज़दीक में या तो एक बड़ा लेना है या तो हमें एक छोटा लेना है। यानी जिस नंबर चेक करने वाले हैं उसके मल्टीपल का जो नंबर लेना है वो एक बड़ा या छोटा लेना है। जैसे हम यहाँ 11 ले सकते हैं, बड़ा अगर लें तो 11 21 31 41 या 51 ये लेंगे। और अगर हम छोटा लेंगे तो छोटा लेंगे 9 19 ये। तो इस तरीके से 9 19 29 या यहाँ पे 39 या यहाँ पे 49 ऐसे नंबर्स लेंगे। तो हम पहाड़ा पढ़ेंगे जैसे, और जैसे ही हमें पता चलेगा। देखिए अब हमें ये ध्यान देना, मान लीजिए 7 का हमें भाई हम याद कैसे रखेंगे, याद रखने का ही तो सबसे महत्वपूर्ण यह चीज़ है कि याद कैसे रखेंगे। तो याद ऐसे हम रखेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ना हमने शुरू किया, 7 और जैसे ही या तो 10 के ऊपर यानी या 10 के मल्टीपल के ऊपर मिले कोई नंबर इसके पहाड़े में, या 10 के मल्टीपल के नीचे मिले। तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 पे पहुंचे हम। ये 10 का जो मल्टीपल 20 है उसके एक ऊपर है, तो हम देख रहे हैं। लेकिन हम ये मल्टीपल 21 हमें आया 7 के पहाड़े में, लेकिन हमें उस 10 के मल्टीपल तक पहुंचने में क्या करना पड़ रहा है, एक घटाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब हम इस केस में माइनस का चिन्ह लेंगे, यानी इकाई के अंक को गुणा करने के बाद घटाया करेंगे। क्योंकि हम देखिए 21 से 20 पे आ रहे हैं और आ कहाँ रहे हैं 20 पे, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा ये। ऐसे हम अगर कहें कि बात करें 13 की, तो 13 का पहाड़ा हमने पढ़ना शुरू किया, 13 2 26 13 39, तो 39 40 के नज़दीक पहुँच गया। हमारे पहाड़े में आया 39, लेकिन हम पहुँच रहे हैं किसके, मल्टीपल 40 के नज़दीक पहुँचना है। तो 40 से कब पहुँचेंगे, जब एक जोड़ेंगे। तो यानी हमें जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट लेना है, और 40 पहुँच रहे हैं तो 40 का गुणा किससे होगा, 4 से गुणा होगा। यानी हम अगर 13 से देख रहे हैं तो 4 से गुणा होगा। इकाई अंक में 4 का गुणा करके जोड़ेंगे हम, और उस नंबर को चेक करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा कि ये डिवाइड होता है कि नहीं। अगर डिवाइड होता है तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाती है। ऐसे ही हमने बात की। तो याद रखना, देखिए कितना आसान है। हम सीधे पहाड़ा पढ़ रहे हैं, पहाड़ा को देख रहे हैं कि भाई उस जो हम पहाड़ा पहुंचे, जैसे 21 पे पहुंचे, तो देख रहे हैं 21 से मल्टीपल तक पहुंचने के लिए क्या घटाना पड़ रहा है। अगर घटाना पड़ रहा है तो हमें घटाना पड़ेगा वहाँ पे, अगर जोड़ना पड़ रहा है तो वहाँ जोड़ना पड़ेगा। ऐसे हम 17 का देखें, 17 का देखिए, 17 का अगर हम पहाड़ा पढ़ना शुरू करें तो 17 दूनी 34, 17 51 पहुंचे, 51 पे हम पहुंचे। ये 50 के नज़दीक है, लेकिन यहाँ हमें क्या करना पड़ रहा है, एक घटाना पड़ रहा है। यानी इस केस में हमें घटाना पड़ेगा, और 50 तक पहुंचेंगे तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हम आसानी से याद रख सकते हैं कि भाई 5 से गुणा करना है 17 के केस में, और क्या करना है, और घटाना है। यहाँ पे हमें इकाई अंक में 5 का गुणा करके घटाना है, ये प्रोसेस करते जाना है। ऐसे अगर हम देखें 19 का, तो 19 का 19 ही हो गया। 19 से 20 पहुँचने के लिए एक जोड़ना पड़ रहा है हमें। अगर हमें एक जोड़ना पड़ रहा है और हम 20 तक पहुँच रहे हैं, तो यानी 2 से गुणा करना है इकाई अंक में और जोड़ना है उसे, और जो रिजल्ट मिलेगा उसे चेक करना है 19 से डिवाइड होगा कि नहीं। ऐसे हम 23 का देख लें, तो 23 का क्या है, देखिए 23 का है 23 यही 69 हो गया। 69 से हम 70 पहुंचेंगे तो एक जोड़ना पड़ेगा हमें, इस केस में भी जोड़ना है और 7 से गुणा करना है। यहाँ देखिए मल्टीपल मिला 7, तो हम आसानी से याद रख सकते हैं ये, और कोई भी नंबर चेक किया जा सकता है।
अच्छा, हमने ये चेक कर लिया, ये सब हमारा हो गया। हमने किसका किसका चेक किया, इस तरीके से हम किसका किसका चेक कर सकते हैं। एक तो मिला हमारा 7, 7 के बाद 13, 13 के बाद हो गया 17, 17 के बाद हो गया 19, 19 के बाद हो गया 23। ये इतने नंबर हैं जिनको हम इस प्रोसेस से चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक शॉर्टकट रूल पढ़ लेते हैं किसके लिए, 7 से 11 से और 13 से, ये तीनों पे लागू होता है ये नियम। ठीक है, ये तीनों पे, ये देखिए 7 और 13 तो इसमें मिल गया। 11 का नियम हमने अलग पढ़ा था कि 11 का नियम है कि सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, जो संख्या बनी है उसमें हम अंकों को सम स्थान पे जो स्थित हैं और विषम स्थान पे जो स्थित हैं उनका योग अलग अलग लेकर के उनमें से घटाते हैं, और घटाने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है वो या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। अगर ऐसा है तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है, हमने पढ़ा था। अब हम इनके लिए एक कॉमन रूल लगाने वाले हैं, इसको देख लेते हैं हम। ये कुछ संख्याओं पे ये लागू होता है एक कॉमन रूल, इसको हम देख लेते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के तहत। अब ये कह रहा है कि यदि जो हमारा एक डिजिट है, हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 139125 और हमें इसे चेक करना है। हमने क्या कहा, 7, 11 और 13 सबके लिए क्या चलेगा, एक समान चलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट हम ले लें, ये 3 डिजिट उठाएंगे हम लास्ट के, यानी लास्ट के 3 डिजिट और बाकी जो 3 डिजिट हैं इनसे जो बनी संख्याएं हैं इन दोनों का अंतर लेंगे हम इस केस में। यानी ये देखिए 139 हो गया -1, जो बड़ी हो उनमें से दोनों का डिफरेंस लेना है हमें। तो बड़ी ये थी, इसमें से हमने डिफरेंस लिया तो निकल के आया 14। ये जो डिफरेंस आता है ये जिस नंबर से डिवाइड होगा, किसका किसका हम चेक कर रहे हैं, 7 से, 11 से और 13 से। तो देखिए किससे डिवाइड हो रहा है ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारी संख्या 7 से डिवाइड होगी। अगर ये नंबर ऐसा आता कि ये 11 से डिवाइड होता तो हम कहते ये संख्या हमारी 11 से डिवाइड होगी। अगर ये नंबर हमारा 13 से डिवाइड होने वाला आता जो परिणाम आया तो हम कहते ये पूरी संख्या हमारी 13 से डिवाइड होगी। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये 6 नंबर का जो 6 अंकों का जो कोई नंबर होगा, कोई संख्या अगर 6 अंकों की है तो क्या उसी पे लागू है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा एक नंबर है, अब हम देखते हैं एक नंबर हमारा है, मान लीजिए 1247835 ये है। अब हम इसे चेक करते हैं। देखिए इसमें क्या हमने बताया, पहले क्या करना है, 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट पहले आप 3 डिजिट और बाकी जो हमारा ये इसके बाद बचे हुए डिजिट से जो नंबर बना, यानी हम फिक्स कहाँ, लास्ट के 3 डिजिट को घटाना है बाकी के जो बचे हुए जो डिजिट हैं उनसे बनी संख्या से। हमने इसमें से घटा देना है, लास्ट के 3 डिजिट से बनी हुई जो संख्या है इसको घटा दिया हमने। जब हमने घटाया तो यहाँ पे हमें निकल के आया, ये आया 12103 किया गया। यानी ये देखिए 3 घट गया इसमें से, ये 0 हो गया, इस तरीके से आया, इसमें 3 घट गया, 1 ठीक है यहाँ पे। तो ये इतना आ गया। अब हम ये नंबर भी चेक नहीं कर पाएंगे भाई, हम किससे चेक करें, 7, 11 या 13 किससे डिवाइड हो रही है। तो अब क्या करेंगे, फिर 3 डिजिट हम लेंगे लास्ट के, तो बचा कितना, 12 बच गया। 12 और देखेंगे हम 103, इन दोनों का अंतर अगर हमने लिया तो मिला हमें माइनस में कितना, 91। अब ये देख लेंगे हम किससे डिवाइड हो रहा है। तो देखिए 7 से भी डिवाइड हो रहा है, कितना होता है, 13 से 91 होता है। तो 7 से भी होगा और 13 से भी डिवाइड होगा, लेकिन 11 से नहीं होगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे कि हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, कोई बड़ा नंबर है तो ये किसके किसके लिए, यहाँ पे जो नंबर आएगा घट करके, यानी इस 3 डिजिट को फिक्स रखना है, लास्ट के 3 डिजिट को बाकी बचे हुए नंबर से घटा लेना है, जो परिणाम आएगा उसे चेक करना है। हमें चेक करना है 7 से, 11 से या 13 से, जिससे डिवाइड हो रहा है वो संख्या वो पूरी संख्या उस संख्या से डिवाइड होगी। ऐसे ही हम करेंगे। अगर बड़ा नंबर आ गया तो फिर हम ये प्रोसेस एक बार फिर अपना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अपनाया, ये माइनस में है लेकिन माइनस कोई फर्क नहीं डालता है, तब भी हम चेक करेंगे। जैसे ये 91 आ गया, देखिए तो हमने चेक किया, ये 7 से और 13 दोनों से विभाजित हो सकता है। तो इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं 13 और 11। हालांकि हमने पिछले वाले में हमें क्या इसमें नया मिला, पिछले वाले में हमने 13 भी देखा था, 7 भी देखा था और 11। हालांकि हम इनके लिए अब समझ लीजिए 2 रूल देख चुके हैं। ये वाला आप अपनाएंगे तो जल्दी से ये देख सकते हैं। 13 वाला भी हालांकि एक निश्चित पैटर्न पे है, 7, 13
इन सब का एक निश्चित पैटर्न पे है, तो आप वो ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं, आप वही वाला ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये 7, 13, 17, 19 और 23 वाला जो पैटर्न है, ये वाला आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि इसको भी अभ्यास में ला लेंगे। ऐसे 11 वाला हमने जो पहले से अपनाया हुआ वो भी अपना सकते हैं हम। तो ये वाला कब अपनाना है हमें, जब हमारा जो मिल जाए, जो संख्या मिल जाए वो 3 डिजिट से बड़ी मिले। यानी कि अगर हम ये अप्लाई करते भाई, अगर कोई संख्या हमारी 3 डिजिट से बड़ी है तभी तो हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये भाई अभी अभी जो हमने रूल पढ़ा है, अगर हम बात करें कि अभी अभी जो हमने रूल पढ़ा है उसमें इकाई मतलब 3 अंकों को घटा रहे हैं, जो लास्ट के 3 अंक हैं उसी को घटा रहे हैं ना हम। लास्ट जैसे हमने ये पढ़ा था तो लास्ट के 3 डिजिट जो हैं इन्हीं को घटा रहे हैं हम। तो इसका मतलब हमारी संख्या 3 अंकों से बड़ी होनी चाहिए, कम से कम 4 अंकों की संख्या होगी तभी आप अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमने डिविजिबिलिटी रूल जो है इसमें देख लिया। हमें ये याद रखना है, आगे हम कैसे प्रयोग करते हैं ये देख लेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पे, यहीं पे हम आज डिविजिबिलिटी रूल पूरा देख लेते हैं कि भाई यहीं पे हम देखने वाले हैं कि अगर कोई नंबर है हमारा, ये तो हमने देख लिया, अगर कोई नंबर 6 से, जैसे हमने 6 की बात कर ही ली थी, कोई नंबर हमारा 6 जिसको हम 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, और 2 टुकड़े ऐसे तोड़ सकते हैं जो क्या, जो अभाज्य टुकड़े हों, आपस में क्या अभाज्य होने चाहिए, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, अभाज्य टुकड़े होने चाहिए। जैसे 2 और 3 में ये तोड़ दिया हमने। अभाज्य एक ऐसी संख्या होती है जो स्वयं के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड यानी विभाजित नहीं होता है। जैसे 2 खुद से ही बढ़ सकती है भाई, 1 से तो सारी नंबर बढ़ सकते हैं, 1 को छोड़ दीजिए, 1 के अलावा हम कह लें, 1 के अलावा जो खुद से बटे, कोई संख्या खुद से बटे या 1 से बटे, इनके अलावा किसी से न बटे, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो हम कोई ये देखिए, ये 2 से भी बढ़ सकती है, 3 से भी बढ़ सकती है, तो ऐसी संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या। यानी अगर कोई भाज्य संख्या है, कोई भाज्य संख्या है तो उसे हम क्या करेंगे, अभाज्य टुकड़ों में तोड़ लेंगे, 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। ज़्यादातर हम 2 टुकड़ों में तोड़ के देख लेते हैं, 2 से अधिक भी टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हमने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया तो अगर कोई संख्या हमें चेक करनी 6 से पूरी तरह विभाजित होगी कि नहीं, तो हम उस संख्या को क्या चेक कर लेंगे, एक बार चेक करेंगे 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। अगर हमें चेक करना है भाई कि मान लो हमने कहा इतना चेक करना है, ये 6 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो हम पहले देखेंगे 2 से डिवाइड होगी कि नहीं। 2 से विभाजन का नियम क्या है कि इकाई का अंक 2 से विभाजित होने वाला चाहिए। देखिए हो रहा है, इकाई का अंक जो है 4 है, 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी 2 से बढ़ जाएगी। अब 3 से देखेंगे, 3 का विभाजन का नियम क्या है कि सभी अंकों का योग, जो संख्या है इसके सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होने वाला होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 5, 4, 9, 9, 3, 12 आ गया अंकों का योग, तो 12 3 से डिवाइड हो जाएगी, यानी ये 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 2 से भी, इसलिए ये 6 से भी डिवाइड होगी। तो इस तरीके से हम 6 से डिवाइड का नियम देख सकते हैं, 6 से। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमें 10 से चेक करना है, मान लीजिए आपको 10 से चेक करना है, हमने कहा इकाई के अंक में 10 से तो बहुत आसान है, लास्ट में अगर 0 है तो डिवाइड होगा, नहीं 0 है तो नहीं डिवाइड होगा। अगर हम 12 से मान लीजिए चेक करना चाहते हैं, 12 से चेक करना चाहते हैं, तो 12 से चेक करना चाहते हैं, 12 को हम 3 और 4 में अगर तोड़ते हैं तो देखिए 4 भी अभी क्या है, 4 यहाँ पे एक भाज्य संख्या है। अभी हम आगे पढ़ेंगे जाकर के, मतलब एक संख्या होती है सह अभाज्य संख्या, 2 संख्याएं आपस में सह अभाज्य हैं कि नहीं, ये हम क्या करते हैं, जब उनका मासा एक होता है, यानी उनके बीच में गुणनखंड, जो कॉमन गुणनखंड है वो एक होता है, तब उन दोनों संख्याओं को सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी संख्या को अगर कोई भाज्य संख्या उससे चेक करना है, उससे चेक करना है कोई संख्या डिवाइड होगी पूरी तरीके से कि नहीं, तो उसे 2 भागों में तोड़ना है जो आपस में सहभाज्य हो। जैसे इन दोनों का देखो, इन दोनों का मासा एक होता है, जिन संख्याओं का मासा एक होता है वो आपस में सहभाज्य होती हैं। तो हम अब 12 से चेक करने के लिए किसी भी नंबर को अगर चेक करना है तो हम पहले चेक करेंगे वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, फिर देखेंगे 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया, ये हम देखने वाले हैं कि क्या ये डिवाइड हो सकता है कि नहीं, किससे, 12 से। तो हम पहले देखेंगे 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। 3 से डिवाइड होने के लिए से क्या चाहिए कि भाई 6, 4, 10, 10, 6, 16 अंकों का योग आया 16, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। चलिए हम एक घटा लेते हैं, तो हमने एक अगर घटा लिया तो एक कोई घटा ले रहे हैं, हम इसे 5 कर दे रहे हैं, ये लीजिए ये हो गया 15। अब सही है, 3 से बढ़ जाएगा, तो ये 3 से डिवाइड हो गया। अब 4 से देखना पड़ेगा, 3 से तो हो गया, 4 से देखते समय क्या करते हैं, जो लास्ट के 2 अंक से बनी हुई संख्या है, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या जो है वो डिवाइड होगी 4 से कि नहीं, ये देख लेते हैं हम।
तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से नहीं डिवाइड हो रही, यानी हम कहेंगे फिर ये नंबर 12 से डिवाइड नहीं होगा। इस तरीके से आप 15 का भी 15 से डिवाइड होने वाला नंबर भी चेक कर सकते हैं। आप 15 से डिवाइड चेक करेंगे तो आप क्या चेक करेंगे, 3 और 5 से चेक कर सकते हैं। 3 से अगर डिवाइड होगी और 5 से डिवाइड होगी तो वो 15 से भी डिवाइड होगी। हाँ, यहाँ पे हमने क्या कहा, 10 का जब हमने नियम कहा कि किसी के लास्ट में अगर 0 है तब वो क्या होगा, वो 10 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरीके से। यहाँ पे एक नियम है, हमें यहाँ देखना है, एक चीज़ हम कह सकते हैं कि जिसके लास्ट में जितना 0 है वो 10 जैसे हम यहाँ ये कहने वाले हैं कि अगर कोई संख्या हमारी है, देखिए अगर कोई संख्या है इतना, तो ये किससे डिवाइड हो सकती है, 10 से। 10 से निश्चित रूप से डिवाइड हो सकती है। देखिए 10 से डिवाइड होगी, 12 आएगा इसका भागफल। देखिए 10 से डिवाइड हो रही है। अगर हम कोई संख्या ये बात करें कि भाई अगर ये हमारी इस संख्या में मान लीजिए 00 है, तो किससे डिवाइड हो सकती है, 10 से तो हो ही सकती है। 10 से ना होकर के 2 0 है तो 100 से डिवाइड हो सकती है। ऐसे ही अगर हम बात करें, हमारा है ये 1000 है, तो ये 10 से भी डिवाइड हो सकती है, 100 से भी और 1000 से भी। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक निश्चित पैटर्न चल रहा है कि भाई ऊपर जितना 0 है, नीचे 10 की उतनी घात का मतलब होता है उतनी बार गुणा। तो देखिए 10 की 1 घात है, ये ऊपर 2 0 है तो 10 की ये क्या है, ये 10 की 2 घात लिख सकता हूँ 100 को मैं, 10 की 2 घात हो गई। तो अगर यहाँ पे देखिए 3 0 है तो ये 10 की 3 घात, 10 की 3 घात का मतलब है 1000, तो इससे डिवाइड हो जाएगी। यानी अगर हम कह लें कोई एक हमें ऐसे नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए हमने कहा एक नंबर हमारे पास ऐसा है जिसके लास्ट में n 0 लगे हुए हैं। मान लीजिए हमने कहा 5 लिखा हुआ है और 0 0 0 0 कितनी बार जा रहा है, n बार। कितनी बार, n बार। तो हम कहें ये किससे डिवाइड हो सकता है, अगर हम कहें भाई कि ये 10 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है 10 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि एक ही चाहिए। हम कहें 100 से डिवाइड हो सकता है, इन 10 की घात 2 कहेंगे 10 की घात 2 से डिवाइड हो सकता है। ऐसे हम कहें 1000 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब 10 की घात 3 इससे डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं क्या, 10 की घात n, 10 की जैसे देखिए 10 की घात n, क्योंकि n बार 0 है, जितनी बार 0 है उतने से ये डिवाइड हो सकता है। यानी हम कहें कि एक ऐसा नंबर जिसमें n बार 0 लगा हुआ है वो 10 की घात n से डिवाइड हो सकता है। तो कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है, यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं जो लैंग्वेज पे आधारित क्वेश्चन हो जाते हैं कि भाई हमने कहा कि अगर 13 लगा हमारा या 0 हमारा अगर 3 बार है तो 10 की घात 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए अगर हमने कहा 13 के बाद 4 बार 0 लगा हुआ है तो 10 की घात 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप सकते हैं 13 के बाद अगर n 0 लगा हुआ है, n बार लगा हुआ है 0, तो हम क्या कर सकते हैं, 10 की घात n से डिवाइड कर सकते हैं। ये तो ये एग्जाम पूछा जा सकता है भाई एक ऐसा नंबर जिसमें जो है 0 n बार आया हुआ है उसके लास्ट में, तो आप क्या करेंगे, वो 10 की घात कितने से डिवाइड हो सकता है, 10 की घात n से। तो हमने इस तरीके से विभाजन का नियम देख लिया। हम आगे देखेंगे किस प्रकार के सवाल इस पे पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे जल्दी से हल कर लेते हैं बिना ही, मतलब हम ये चाहें तो इसमें भाई इन चीज़ों में तो हमें थोड़ा सा लग रहा है कापी और पेन उठाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो हमें डिफ़िकल्ट लगता कि 13 से डिवाइड करने पे, 17 से डिवाइड करने पे पूरा पहाड़ा पढ़ना पड़ता, उससे माइंड पे ना तो स्ट्रेस जाएगा, हम थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। हालांकि ये सब मैथ हमारा जानते हैं हम एक्सरसाइज यानी अभ्यास पे ही आधारित होता है। अगर हम अभ्यास कर लेते हैं इनका और ये लगातार प्रैक्टिस ला लेते हैं तो हम बहुत तेज़ कर पाएंगे ये सब चीज़ें। चलिए आज यहीं रखते हैं, कल हम इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेंगे।